हाय एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल क्या है, उसके टाइप्स क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और वेरिएबल यानी कि जो परिवर्तनशील है, जो वेरी करता है, वो वेरिएबल होता है। ठीक है। अ वेरिएबल इज़ any entity that can make on different value. This means anything that can vary can be considered as a variable. A variable is a concept or abstract idea that can be described in measurable terms. यानी कि ये आइडिया है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। In research, this term refers to the measurable characters, qualities, traits or attribute of a particular individual object or situation being studied. For instance, age can be considered as a variable because age can different value for different people or सेम पर्सन एट द डिफरेंट टाइम्स। यानी कि किसी की जो उम्र होती है उसका हम क्राइटेरिया ले सकते हैं और उसमें हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो एज इज़ जस्ट नंबर। यानी कि जो कभी ऐसा होता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो जैसे यंगस्टर होते हैं वैसे काम कर सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज वो कर सकते हैं और वो अच्छे से सारी चीज़ें हैं उसको मेंटेन कर सकते हैं। और जो अभी के जो यंगस्टर है वो काफ़ी लेज़ी है, हम ओबेसिटी के शिकार है। तो ये सारी जो एज का क्राइटेरिया उसको हम वेरिएबल के थ्रू हम उसको मेजर कर सकते हैं। According to Carol Linger, variable is defined as a property that takes on a different values. यानी कि ये एक प्रॉपर्टी है जिसकी अलग अलग वैल्यू आ सकती है। According to Black and Champion, variable is a rational unit of analysis that can assume any one of the number of designated set of values. तो ये डेफिनेशन थी। अब हम टाइप्स देखते हैं कि टाइप्स क्या है वेरिएबल के। तो पहले है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल। तो इसको इंडिपेंडेंट और एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल बोला जाता है। फिर डिपेंडेबल वेरिएबल और क्राइटेरियन वेरिएबल। फिर है एक्स्ट्रोवेनियस वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल, मॉडरेट वेरिएबल। यानी कि हमने देखे कि यहाँ पे 5 टाइप्स है। तो अब हम देखते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल है वो क्या है। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर द कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक दैट द experimenter manipulate or control his or her attempt to ascertain their relationship to observe phenomena. In educational research, an independent variable may be particular teaching method, a type of teaching material, reward or a period of exposure to particular condition or attitude such as sex or level of intelligence. यानी कि इसको हम एजुकेशन में ऐसे लेंगे कि जो कोई एक टीचर है उसकी जो एजुकेशन की जो टीचिंग मेथड है उसको हम अलग से ले सकते हैं। फिर वो जिस लोग हैं उसको पढ़ा रहे हैं, पर्टिकुलर मेथड से पढ़ा रहे, और उनकी जो कंडीशन है उसको भी हम बोल सकते हैं। फिर सेक्स और इंटेलिजेंस। सेक्स यानी जो लड़की और लड़कों में जो डिफरेंस होता है, और लड़कियां ज़्यादातर इंटेलिजेंट होती है और लड़के थोड़े कम होते हैं, ऐसा हम रिसर्च करके कर सकते हैं ऐसा। फिर इंटेलिजेंट यानी इंटेलिजेंस किस में ज़्यादा होता है, क्या होता है, तो ये सारा आएगा इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसमें। तो अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के भी 2 टाइप्स है, सब टाइप्स है, जिसमें ट्रीटमेंट वेरिएबल आएगा एंड एट्रीब्यूट वेरिएबल। तो ट्रीटमेंट वेरिएबल यानी ट्रीटमेंट वेरिएबल आर दोज फैक्टर्स दैट द एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट एंड टू विच ही और शी असाइन द सब्जेक्ट। यानी कि कोई भी जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर ये वेरिएबल है उसको हम मैनिपुलेट करेंगे और उस हिसाब से हम उसको असाइन करेंगे। ठीक है। फिर एट्रीब्यूट वेरिएबल यानी कि द एट्रीब्यूट वेरिएबल आर दोज कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन नॉट बी ऑलरेडी बाय द एक्सपेरिमेंटर। यानी कि जो वेरिएबल्स है और एट्रीब्यूट वेरिएबल्स है वो ऐसे रहेंगे कि जिनके जो कैरेक्टरिस्टिक है
उसको हम बदल नहीं सकते हैं। एंड ये कैसे रहेगा कि इसमें एक्सपेरिमेंटर कैन डिसाइड इंक्लूड देम टू रिमूव और वेरिएबल कैन बी टू बी स्टडीड, यानी कि इनको जैसे करना है वैसे वो कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम देखते हैं कि डिपेंडेबल वेरिएबल और क्राइटेरियन वेरिएबल। द डिपेंडेबल वेरिएबल आर द कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक डेट अपीयर डिसअपीयर एंड चेंज एज द एक्सपेरिमेंटर इंट्रोड्यूस रिमूव और चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो डिपेंडेबल वेरिएबल है उसको हमें चेंज करना है, रिमूव करना है और निकाल देना है। वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा, और वो जो एक्सपेरिमेंटर यानी कि जो रिसर्च होता है, रिसर्चर, उसका मन हुआ कि मुझे ये वेरिएबल निकाल देना है तो मैं उसको रिमूव कर दूंगी, और मुझे ऐड करना है तो मैं कर दूंगी, तो उसको डिपेंडेबल वेरिएबल बोलते हैं। And the dependable variable may be test score, number of errors, measure speed in performing a task। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि ये टेस्ट स्कोर भी हो सकता है, फिर इसमें जो एरर आई है उसको भी हम नाप सकते हैं, और जो परफॉर्मिंग टास्क है उसको भी हम देख सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। फिर एक्स्ट्रावेनियस वेरिएबल आर दोज अनकंट्रोल्ड वेरिएबल दैट मे हैव द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अपॉन द रिजल्ट ऑफ द स्टडी, यानी कि ये अनकंट्रोल वेरिएबल होते हैं और इस पे जो रिज़ल्ट है उस पे काफ़ी हद तक इनका इन्फ्लुएंस रहता है। सपोज द रिसर्चर वांट्स टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन चिल्ड्रंस गेन इन सोशल स्टडी अचीवमेंट एंड देयर कॉन्सेप्ट। हियर सेल्फ इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अचीव इन सोशल स्टडी इज डिपेंडेबल वेरिएबल, यानी कि कोई जो बच्चा है उसकी जो स्टडी है वो सोशल से कैसे इन्फ्लुएंस होती है, सोसाइटी से, तो उसको हम अपनी जो सेल्फ है, उसकी जो सेल्फ है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोले, और सोसाइटी है उसको हम डिपेंडेबल वेरिएबल बोलेंगे। तो इनका हम कैसे देखेंगे कि इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बट इनका जो रिज़ल्ट है उसका इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रोवेनियस वेरिएबल हो गया। अब देखते हैं कि इंटरवेनिंग वेरिएबल। एन इंटरवेनिंग वेरिएबल इज दैट फैक्टर विच थियोरेटिकल अफेक्ट द ऑब्जर्व फिनोमिनन बट कैन नॉट सीन, मेजर और मैनिपुलेट। इट्स इफेक्ट मस्ट बी इन्फर्ड फ्रॉम इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट एंड मॉडरेट वेरिएबल्स ऑन द ऑब्जर्व phenomena. For example, in a classroom language experiment, a researcher is interested in determining the effect of immediate reinforcement upon the learning of parts of speech, यानी कि जो लैंग्वेज एक्सपेरिमेंट होता है उनको हमें क्लास में जाके करना है, और जैसे ही हम ग्रामर का टॉपिक लेते हैं तो बच्चे हैं वो कितना उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और जो रीइंफोर्समेंट होता है वो क्या होता है कि बच्चे हैं वो आंसर दे रहे और गलत दे रहे तो हम उसको डांट नहीं रहे, हम बोल रहे ओके इट्स ओके यू कैन ट्राई एंड आई विल आस्क सम अदर गर्ल और बॉय, तो हम उसको ऐसे पूछेंगे और उसको हम बताएंगे कि इसका मतलब ये होता है, बट उसको हमें ये नहीं बोल देना कि आप बिल्कुल ही गलत हो और आपको कुछ आता नहीं है। तो ये जो होता है वो पावर होता है रीइंफोर्समेंट का। तो द इंटरवेनिंग वेरिएबल हावेवर ऑलवेज रिफर्स टू द कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल दैट विच इज बीइंग अफेक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट, मॉडरेट एंड कंट्रोल वेरिएबल इन टर्न अफेक्ट द डिपेंड वेरिएबल। तो ये सारे वेरिएबल्स है वो उस पर अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक इंटरवेनिंग यानी कि दूसरे में ऐसे हम जैसे टांग लड़ाते हैं और दूसरे की बातों में हम इंटरेस्ट रखते हैं, वो इंटरवेनिंग वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो मॉडरेट वेरिएबल है वो क्या है। द टर्म मॉडरेट वेरिएबल डिस्क्राइब अ स्पेशल टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अ सेकेंडरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिलेक्टेड फॉर द स्टडी ऑफ डिटरमाइन इफ इट्स अफेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेबल वेरिएबल, यानी कि ये मॉडरेट जो वेरिएबल है उसमें हम स्पेशल टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकेंडरी इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसका जो रिलेशनशिप है वो कैसे रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। द वर्ड moderator acknowledges the reason that this secondary independent variable has been singled out for the study.
तो ये सारे जो टाइप्स है वो वेरिएबल के टाइप्स है, और आज के वीडियो में हमने देखा कि वेरिएबल है वो क्या है, इसकी डेफिनेशन हमने देखी और इसके हमने टाइप्स देखे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हाइपोथेसिस क्या है, उसके टाइप्स एंड गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस, वो सारी बातें हम करेंगे। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग एवरीवन।